ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनाबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2। उससे पहले मैं स्टार्ट करूं, कोई भी चैप्टर 1 में से आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, कोई बताना चाहेगा? कोई आपको जो लर्निंग टच की हो चैप्टर 1 में से? एनीवन? आपने फर्स्ट चैप्टर जो सुना उसमें कोई भी एक छोटा मोटा पॉइंट जो आपको अच्छा लगा हो? प्लीज शेयर। कोई भी? एनीवन? हिचकिचाइए नहीं, गलत हुआ कोई बात नहीं। कुछ तो सुना होगा, मतलब पहले सेशन पहले चैप्टर के लिए हमने आई थिंक 8 हफ्ते लगाए, 2 महीने लगाए पहले चैप्टर को। जी भैया, भैया मेरे को ये अच्छा लगा कि जो अर्जुन थे उन्होंने हाँ सीधा ही सहायता ना लेते हुए सीधा ही भगवान को अपना गुरु माना और हाँ उन बताए हुए रास्ते पे चला। हाँ। नहीं मतलब उनके हृदय में जो है ना वो कंपैशन जो है वो आ गया, दया जो आई। हम्म। जी दैट इज अ गुड पॉइंट। ओके, कोई और? सेशन को थोड़ा इंटरेक्टिव रखेंगे अभी चलते हुए। देखिए, अगर मैं ही एक साइड से बोलते जाऊंगा ना फिर सेशन का मजा नहीं आएगा, है ना? तो आपकी ओर से भी इनपुट्स अगर मिलते रहेंगे तो एक इंटरेक्टिव सेशन रहेगा। तो अच्छा लगेगा। एंड इफ क्वेश्चंस कीप कमिंग तो फिर हमारा और इंटरेस्टिंग हो जाएगा, हम और थोड़ा गहराई से चीज़ों को जो है वो सोचने का प्रयास कर सकेंगे यहाँ पे। ठीक है, एनीवेज वी विल स्टार्ट विद चैप्टर 2 टुडे। ओके, तो लास्ट चैप्टर का अंत कहाँ पे होता है? हाँ, सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना मेरा? जी भैया। ओके, प्रेजेंटेशन शेयर किया। तो लास्ट चैप्टर का अंत कहाँ पे होता है? एवं उक्त्वा अर्जुन संकीर्य रथोपस्थ उपाविशत विसृज्यं सशरम चापम शोक संग विग्रमानस। तो संजय ने कहा कि मतलब इस प्रकार युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तरह बाण साइड में रख दिया और रथ पे जो है वो बैठ गए थे, मतलब पूरी तरह जो है वो हताश हो गए थे। उन्होंने अपना धनुष बाण जो है वो साइड में रख दिया और बोला कि अभी मैं जो है वो लड़ने के मूड, मतलब नहीं लड़ूंगा, एक प्रकार से मूड में नहीं हूँ ऐसा नहीं, पर लड़ूंगा नहीं, मतलब एक टाइप का ना अगर आप देखें तो फर्स्ट चैप्टर का जो भी नॉर्मल रीडर रहेगा ना उसको लगेगा कि ये ना कुछ सस्पेंस क्रिएट हो गया है। क्योंकि मतलब आप एक एक हिसाब लगाइए, एक मूवी है जैसे, वहां पे एक घर पे चोर घुस आता है, चोर घुस आता है और उसके हाथ में छुरी है और जैसे ही वो जाता है घर के मालिक के पास और प्रहार करने लगता है, वैसे ही सीन कट हो जाता है। मतलब हमें सस्पेंस आ जाता है कि आगे क्या होगा। या फिर एक पहाड़ी से हीरो लटक रहा है
और जो विलन है वो जाता है और वैसे ही उसके हाथों पे जो है वो पैर मारने लगता है, वैसे ही जो है वो सीन कट हो जाता है, राइट। तो उस प्रकार से ना जो एक रीडर के माइंड में एक सस्पेंस क्रिएट हो गया दैट ये जो मतलब व्यक्ति है अर्जुन, ये मतलब ही इज द मेन वॉरियर ऑफ द महाभारत, है ना। सबसे बड़ा जो शक्तिशाली योद्धा है वो अर्जुन ही है, और उसी ने जो है वो अपने सब कुछ हथियार साइड में रख करके जो है वो बैठ गया, ठीक है ना। तो मतलब एक प्रकार से दोनों ओर के शंख बज चुके हैं, सारी तैयारी हो चुकी है, एवरीवन इज रेडी टू फाइट, और सबसे बड़ा फाइटर जो है वो अपने हथियार डाल देता है। तो इस प्रकार से जो ना फर्स्ट चैप्टर का अंत जो है थोड़े सस्पेंस में होता है कि भाई अभी आगे क्या होगा, है ना। अर्जुन जो है वो मेन वॉरियर ने अपने हाँ हथियार डाल दिए, तो आगे क्या होगा। तो सेकंड चैप्टर की जो ना अलग अलग टीकाकारों ने अलग अलग जो है वो व्याख्या की है ना, मतलब अलग अलग नाम दिए हैं सेकंड चैप्टर को। और शिल प्रभुपाद जी ने जो सेकंड चैप्टर को नाम दिया वो है गीता का सार, है ना। या इंग्लिश में आप देखेंगे तो कंटेंट्स ऑफ द गीता समराइज्ड। आई डोंट नो तेलुगु में क्या नाम दिया, बाला बता पाएगा। बट जो पूरी गीता है का सार जो है ना, जनरली जब बोलते हैं कि कोई अपना शरीर जब छोड़ने वाला है ना, तो दो अध्याय पढ़ते हैं, एक है सेकंड अध्याय और एक है 15th अध्याय। तो 15th अध्याय में भगवान अपनी जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम प्रकृति को जो है वो बताते हैं, पुरुषोत्तम योग नाम है उसका। और सेकंड में जो गीता का सार है वो लोग करते हैं, जनरली लोग 18 चैप्टर पढ़ते हैं, दैट इज ऑल्सो गुड। बट ये दोनों प्राइमरी चैप्टर है, जब कोई अपना शरीर त्याग कर रहा हो और हमारे पास समय कम हो, तो ये दोनों चैप्टर जो है वो पढ़ने चाहिए, ठीक है। तो प्रभुपाद जी ने इसको गीता का सार जो है वो नाम दिया। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था, गीता के टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 18, राइट। 18 है ना। Yes, they are eight. हाँ, तो 18 अध्याय को 6 में डिवाइड किया है, 6 + 6 + 6। फर्स्ट 6 में क्या है? कर्मयोग। लास्ट 6 में क्या है? ध्यान योग। और मिडल 6 में क्या है? भक्ति योग, राइट। तो एक जूल बॉक्स की तरह है, जैसे मैंने बताया। तो जूल बॉक्स में जैसे नीचे में वो हो गया लास्ट के 6 चैप्टर्स, दैट इज ध्यान योग। टॉप का जो उसका कवर है, दैट इज कर्म योग। और बीच में जो जूल रखा हुआ है, जो अंगूठी है या फिर जो भी रत्न जो है बीच में रखा हुआ है, वो कौन से चैप्टर्स हो गए? भक्ति योग के चैप्टर्स। बीच के 6 चैप्टर 7 to 12, ठीक है जी। तो उसी प्रकार से ये सेकंड चैप्टर में कर्मयोग भी है, ध्यान योग भी है, और भक्ति योग भी थोड़ा थोड़ा जो है वो दिया हुआ है। बेसिकली ज्ञान योग, आई एम सॉरी, कर्मयोग भी, ज्ञान योग भी और भक्ति योग भी। तो कर्मयोग सो सेकंड चैप्टर के शुरुआत में भगवान जो है वो आगे बताते हैं। देखिए सेकंड चैप्टर, ओके, मैं बता देता हूँ। तो फर्स्ट पहले 30 श्लोकों में भगवान जो है वो ज्ञान योग के बारे में जो है वो बताते हैं, मतलब हम बॉडी नहीं है, हम सोल है, इस प्रकार से जो है वो बताते हैं। और फिर अगले 38 to 53 में वो मतलब हमें कर्मयोग के बारे में बताते हैं, बेसिकली निष्काम कर्मयोग की, बिना किसी आशा रखते हुए हमें अपना काम जो है वो करना चाहिए। और छोटी सी झलक भगवत गीता की 2.61 में, है ना, तानी सर्वाणी संयम्य युक्त आसीत मत्परा। तो ऐसा करके मत परा भगवान बोलते हैं सही कॉन्शियसनेस के साथ मेरे को सरेंडर करो, वो भक्ति योग है ना। तो सबकी सबकी एक एक झलक जो है वो हमें इस अध्याय में मिल जाती है, तब करके जो इसको बोलते हैं कंटेंट्स ऑफ द गीता समराइज, या गीता का सार, है ना। तो आज हम जो है वो सेकंड चैप्टर जो है यहाँ पे शुरू करने लगे हैं। तो क्या होता है कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में लिंक क्या है? देखिए 5 कारण मैंने जो जो थे वो मैंने बताए थे, है ना, वो मैंने ग्रुप में भी भेजा था। CESDI, जो अर्जुन ना लड़ने के 5 कारण देता है ना। ये सबको याद होने चाहिए, ठीक है, कि अर्जुन जो ना लड़ने के 5 कारण जो है वो क्या देता है। तो भगवान उन सभी 5 कारणों के जवाब जो है वो इस चैप्टर में जो है वो देना शुरू करते हैं। और एक चीज है कि जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें भगवान बिल्कुल भी नहीं बोलते, मतलब थोड़ा सा ही उनका आता है ना, कि अब वो बोलता है अर्जुन की वो सेंटर में मेरा रथ ले जाइए, और फिर भगवान बोलते हैं लो मैंने तुम्हारा रथ ला करके रख दिया, उसमें भी श्री भगवान वाच ऐसा करके कुछ है नहीं, राइट। तो थोड़ा सा भगवान बोलते हैं, बट यहाँ पे जो फर्स्ट चैप्टर है प्राइमरली वो अर्जुन ने ही बोला है, और उसमें सारे के सारे रीजंस जो ना लड़ने के हैं वो उसने भगवान को जो है वो दिए। बट यहाँ पे जैसे ही सेकंड चैप्टर शुरू होता है, सारा का सारा फोकस जो है वो भगवान जी के ऊपर आ जाता है, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर आ जाता है, कि अब वो जो है ना वो उसका जवाब देना शुरू करेंगे। देखिए एक बड़ी अच्छी चीज है यहाँ पे, भगवान श्री कृष्ण की कितनी अच्छी क्वालिटी है एक,
कि अर्जुन को वो फर्स्ट चैप्टर जो होता है ना, उसमें वो बोलने देते हैं। ओके, फर्स्ट चैप्टर में जो भी उन्होंने रीजन देने हैं, जो भी उन्होंने कहना है, वो उसको कहने देते हैं, उसको बोलने देते हैं। उसमें वो खुद इंटरफेयर जो है वो नहीं करते, है ना। आई एम सॉरी। तो ये एक लीडरशिप की बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। तो हमारी जिंदगी में भी हम ना कहीं अपनी जिंदगी के लीडर हैं। तो कोई भी जो व्यक्ति हमारे से डेजिग्नेशन में या फिर उम्र में या फिर इन एनी वेज अगर हमारे से जो वो कनिष्ठ है, वो छोटा है, तो हमें उसमें अपना बड़प्पन जो है वो दिखाना चाहिए और हमें अपने अंदर की पेशेंस दिखानी चाहिए। वो व्यक्ति जो कुछ भी बोलना चाह रहा है उसको उसका बोलने देने का समय देना चाहिए, है ना। तो कहते हैं ना कि लीडरशिप में लिसनिंग स्किल्स जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो भगवान भी एक प्रकार से जो अपने लिसनिंग स्किल्स है वो फर्स्ट चैप्टर में बड़ी क्लियरली दिखाते हैं, बिल्कुल कुछ ना बोल के। एंड वो मतलब अर्जुन जो है वो, हम आगे देखेंगे, वो रोने भी लग जाता है इनफैक्ट वो, पर भगवान जो है वो अपने खड़े रहते हैं, उनकी बात को बड़े ध्यान से जो है वो सुनते हैं। ठीक है ना। तो जो फर्स्ट चैप्टर है, अर्जुन एज ए फ्रेंड भगवान को बहुत सारे तर्क देता है, बट सेकेंड चैप्टर जैसे ही शुरुआत होता है, उनका रिलेशन फ्रेंड से गुरु डिसाइपल के बीच में जो है वो बदल जाता है। ठीक है जी। ओके। तो अभी क्या होता है कि अर्जुन ने जो 5 रीजन दिए हैं, भगवान उसका आंसर जो है वो कैसे देते हैं, वो यहाँ पे जो है वो हमें सेकंड चैप्टर में बताया गया। तो पहला रीजन अर्जुन क्या देते हैं, कृपया पर्याविष्टो, मतलब उसको बहुत ज्यादा करुणा से जो है वो भर जाते हैं। इनफैक्ट अभी भी जो फर्स्ट चैप्टर का सेकंड चैप्टर का फर्स्ट श्लोक है उसमें भी ये सब चीज आएंगी। तो भगवान बोलते हैं ये जो तुमने कंपैशन दिखा रहे हो ना, ये जो दया दिखा रहे हो, ये मतलब किस पे दिखा रहे हो, यहाँ बॉडी पे दिखा रहे हो। ये जो लोग तुम्हारे सामने खड़े हैं इनको मैंने पहले ही मार दिया है ना। और वैसे भगवान अन्य तरीके से बोलते हैं कि भैया इनके बहुत सारे जन्म जो है वो पहले हो चुके हैं, बहुत सारे बार ये मर चुके हैं। तो तुम जो दया है वो बॉडी पे दिखा रहे हो, वी आर नॉट दिस बॉडी। तो भगवान 2:11 से 30 के बीच में डिटेल में वर्णन देते हैं, आत्मा, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और आत्मा की क्वालिटीज क्या क्या होती हैं। ओके, ठीक है। फिर सेकंड रीजन जो है वो भगवान बोलते हैं कि, ये वो अर्जुन बोलते हैं कि मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। भगवान बोलते हैं तुम दोनों टाइप से एंजॉय करोगे। कैसे, अगर जीत गए तो तुम्हारा पूरा इस राज्य पे जो है वो उसका भोग करोगे, और अगर तुम मारे जाते हो तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो जो भी युद्ध में लड़ते हैं, इनफैक्ट हमारे जो भी सैनिक जो युद्ध में अपना प्राणों की आहुति देते हैं, वो हमेशा उच्चतर लोकों में जो है वो जाते हैं। ठीक है। और तीसरा आता है कि वो बोलता है कि हमें पाप के भागी बनेंगे हम लोग, है ना। वो श्लोक में बोलते हैं कि इनको सबको मारेंगे, बहुत बड़े 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 भाई लोग हैं हमारे, इनको मारेंगे तो पाप के भागी बनेंगे। बट जो भी डिवोशनल एक्टिविटीज फ्री फ्रॉम सिन, भगवान ऐसा बोलते हैं कि मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ आपको, आप अगर मेरी इंस्ट्रक्शन से जो कार्य करोगे, उससे आपको कोई भी पाप नहीं लगेगा। भले ही तुम लोगों को मार रहे हो यहाँ पे, तुम उनकी हत्या कर रहे हो यहाँ पे, बट तुम्हें पाप नहीं लगेगा। जैसे कोई सैनिक जो है वो अगर दुश्मन के सैनिक को मारता है तो उसको परमवीर चक्र मिलता है, पारितोषिक मिलता है, इनाम मिलता है, गिफ्ट मिलता है। बट अगर वो अपने ही कंट्री में मारेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। वैसे तो उसको इनाम कब मिलता है, जब वो हायर अथॉरिटी की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, राइट। तो जब वो हायर अथॉरिटी के इंस्ट्रक्शंस को जब वो फॉलो करता है, तब जो है वो उसको इनाम मिलता है। तो भगवान बोलते हैं यहाँ पे भी मैं तुम्हें बोल रहा हूँ मारने के लिए, मैं गारंटी ले रहा हूँ तुम्हें कोई पाप जो है वो नहीं लगेगा, है ना। और फिर फोर्थ रीजन वो देते हैं कि डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन, है ना, फैमिली वर्ण संकर पॉपुलेशन हो जाएगी, अनचाही संतानें जो है वो हो जाएंगी यहाँ पे, क्योंकि ऑपोजिट आर्मी के जो है वो ओवर पावर कर लेंगे हमारी आर्मी को, और बड़ा मतलब अशांति फैल जाएगी। तो भगवान बोलते हैं ये जो दुर्योधन है ये बड़ी कुटिल बुद्धि वाला व्यक्ति है ना। और ये व्यक्ति अगर जीवित रहता है तो वैसे ही जो अवांछित संतानें जो है वो बढ़ने वाली हैं, है ना। तो ऐसे व्यक्ति को राजगद्दी पे जो क्यों रखना है हमें, है ना। दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और कर्ण, है ना, इनको दुष्ट चतुष्टम बोलते हैं, है ना। ये चारों के चारों जो थे वो बड़े दुष्ट प्रकृति के थे। तो बोले कि ऐसे दुष्ट लोग जो है वो गद्दी पे बैठे रहेंगे तो वर्ण संकर मतलब अनचाही संतानें वैसे ही होती रहेंगी। ठीक है ना। और फिफ्थ जो है वो इनडिसीजन, जो हम लोग आज देखने वाले हैं, आज या अगले सेशन में भी देखेंगे कि अर्जुन कैसे डिसाइड नहीं कर पाते। उसका इलाज जो है वो भगवान, उसका जो सोल्यूशन है भगवान जो है वो डिटर्मिनेशन के साथ, एक एकाग्रचित होकर साथ, एकनिष्ठ होकर के जो है आगे बढ़ने के लिए उनको देते हैं। व्यवसायत्मिका बुद्धि एके हा कुरु नंदन, है ना, अपनी बुद्धि को जो है वो एक जगह पे ही जो है वो लगाओ। तो इस प्रकार से
एक एक जो उनकी शंका है उसका जो निवारण भगवान जो है वो सेकंड चैप्टर में अर्जुन का जो है वो कर देते हैं ना। बीच में आगे के अध्यायों में भी करते हैं, बट इसके बाद में अर्जुन जो है वो उसकी कॉन्शियसनेस और इवॉल्व होते जाती है, वो और क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके आंसर्स वो नेक्स्ट फर्दर चैप्टर्स में वो देते हैं। आज सबको ये चीज क्लियर है, समझ में आ गया? तो 5 रीजन दिए और 5 रीजन के भगवान ने आंसर्स जो है वो कैसे दिए। ओके, क्लियर है सबको जी? जी भैया। एनीवन एल्स? हाँ जी भैया। ओके जी, थैंक यू। क्लियर है। ओके, धन्यवाद। ओके, तो सेकंड चैप्टर के सेक्शंस इस प्रकार डिवाइडेड है। सेकंड चैप्टर इज द सेकंड लार्जेस्ट चैप्टर इन भगवत गीता। ठीक है, भगवत गीता का सबसे बड़ा अध्याय 18वां अध्याय है जिसमें 78 श्लोक है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा अध्याय है जिसके टोटल 72 श्लोक है। ठीक है, तो तो सेक्शन चैप्टर 2 के सेक्शन इस प्रकार डिवाइडेड है। दूसरे अध्याय के पहले श्लोक से 10वें श्लोक तक भगवान अर्जुन जो है वो अपने और डाउट देता है, मतलब बेसिकली वो डिसाइड नहीं कर पाता मैं क्या करूं क्या ना करूं, और फाइनली उसको समझ में आ जाता है कि मेरे को भगवान को सरेंडर करना है। तो दूसरे अध्याय के फर्स्ट श्लोक से 10 श्लोक के बीच में अर्जुन और रीजन देते हैं, फाइनली उनको कुछ समझ में नहीं आता और वो सरेंडर कर देते हैं। 2:11 से 2:30 तक भगवान जो है, जैसे मैंने बताया, भगवान ज्ञान देते हैं। ये हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। ठीक है, और फिर उसके बाद दूसरे अध्याय के 31वें श्लोक से 38वें श्लोक तक भगवान जो है वो ऐसे बोलते हैं कि अगर लड़ोगे तो तुम्हें या तो राज्य मिलेगा या स्वर्ग मिलेगा, है ना, और अगर नहीं लड़ोगे तो तुम्हारी अकीर्ति होगी, हमारा तुम्हारा इनफेमी या तुम्हें पाप लगेगा, है ना। ठीक है, तो ये मतलब कर्म कांड जो कॉन्शियसनेस है, कर्म कांड के हिसाब से जो है वो भगवान जो है उनको समझाते हैं। फिर 39 से 53 के बीच में भगवान बुद्धि योग के बारे में बताते हैं, बेसिकली निष्काम कर्म योग के बारे में बताते हैं। पहले वो ज्ञान देते हैं, अब ज्ञान के साथ साथ वो बोलते हैं कि एक्ट भी करो, है ना, एक्शन भी लो, ज्ञान युक्त होकर अपने जो है वो एक्शन लो। तो वैसा वो कर्मा विद नॉलेज ऐसा करके वो बोलते हैं, अपना कर्म जो है वो ज्ञान युक्त होकर के जो करो और उससे तुम जो है वो डिटैच हो गए, है ना। और लास्ट सेक्शन में भगवान बड़ा इंपॉर्टेंट, एक स्थित प्रज्ञ जो एक सेल्फ रियलाइज्ड सोल है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि एक जो सच्चा संत जिसको हम बोल सकते हैं, जो जिसने आत्म साक्षात्कार किया है एक साधु पुरुष के, वैसा वो अर्जुन को बनने के लिए बोलते हैं और फिर उनको लड़ने के लिए बोलते हैं, है ना। बिकमिंग फिक्स्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो बुद्धि योग के साथ में और डिटैच होकर के एक मतलब इक्विपॉइज्ड प्लेटफॉर्म ऑफ लिबरेशन, मतलब स्थित प्रज्ञ होकर के समाधि में रह करके वो जो है वो लड़ने के लिए भगवान उनको बोलते हैं। तो हर एक सेक्शन में जैसे आप देख सकते हैं भगवान क्या बोलते हैं उनको, फाइट, आपको लड़ना है। तो वो अपना जो भगवान जो है वो अपना मैसेज बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, त्यक्तोत्तिष्ठ भारत ऐसा करके, त्यक्तोत्तिष्ठ परंतपा, बार बार अर्जुन को बोलते हैं उठो और फाइट करो। ठीक है, तो इस प्रकार से जो सेकंड चैप्टर के जो कंटेंट्स हैं वो इस प्रकार से जो है वो डिवाइडेड है। ठीक है जी, ओके। तो और एक चीज है यहाँ पे देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, पुटिंग द प्रिंसिपल बिफोर प्लेजर, ये सेकंड चैप्टर में हमें सीखने के लिए मिलता है। ठीक है, दोनों दोनं दुर्योधन और अर्जुन अपने प्लेजर को पहले रख रहे हैं, अपने इंजॉयमेंट को पहले रख रहे हैं प्रिंसिपल के। प्रिंसिपल जो है वो भगवान ने जो दिए हुए प्रिंसिपल्स हैं उनके। मैं इसको सरल भाषा में समझाता हूँ। देखिए दुर्योधन जो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा भाई है सामने, मेरा कोई भी रिश्तेदार रहने दो सामने, मेरे को सिर्फ और सिर्फ ये राज्य चाहिए और बाय हुक और बाय क्रुक मैं किसी भी तरीके से इसको प्राप्त करना चाहता हूँ। ये उसके लिए प्लेजर था। जो भगवान कह रहे हैं, भगवान शास्त्रों में जो कहा गया, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो उसकी प्लेन थिंकिंग थी ऐसे, है ना। तो ये दुर्योधन वाली मानसिकता ऐसी होती है कि मेरे को ये चीज चाहिए ही चाहिए, जैसे हमने लास्ट सेशन में भी देखा था कि टनल वाली विजन हो जाती है हमारी, हमें एक ही चीज चाहिए बस और कुछ नहीं चाहिए। तो वैसे ही जो दुर्योधन था उसके दिमाग में ये सब चल रहा था। अभी बात करते हैं अर्जुन की। अर्जुन को देखिए दया तो आ गई, दया आ गई, पर वो दया मतलब सही दिशा में नहीं थी उसको, है ना। मन में दया होना कोई बुरी बात नहीं है, मन में कंपैशन होना कोई बुरी बात नहीं है, हार्ट का सॉफ्ट होना कोई बुरी बात नहीं है, पर जो है वो सही पात्र पे जो है वो रहनी चाहिए, है ना। भगवान अगले अध्याय में भी हमें बताएंगे, अगर हमने दान करना है तो हमें सही जो पात्र है उसको जो है वो दान करना चाहिए, है ना। तो कोई भी अच्छी चीज है जो हम करने वाले हैं, किसी जो भी उसका
व्यक्ति जो लेने वाला है हमें ये देखना चाहिए कि वो सुपात्र है या नहीं है ना। तो वैसे ही अर्जुन जो अपना कंपैशन है, अपनी जो दया है, वो इस तरीके से दिखाते हैं कि वो शारीरिक चेतना में रहती है। तो प्रभुपाद जी भी और परपट में भी बताते हैं कि ही इज ट्राइंग टू सेव द ड्रेस ऑफ अ ड्राइनिंग मैन। मतलब एक डूबते हुए व्यक्ति का अगर तुम कोट बचा लोगे तो उससे क्या फायदा होने वाला है, राइट। तो उसी प्रकार से वो उनके शरीर को जो है वो फोकस करके उन पे दया दिखा रहे थे, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। अल्टीमेटली वो मरने ही वाले हैं, भले ही उनको अभी उन पर अभी दया दिखा दे, है ना। तो उसने आत्मा की केयर ना करते हुए अर्जुन ने पूरे शरीर को जो है वो मध्य में रखते हुए अपने जो है वो तर्क प्रस्तुत किए। तो इस प्रकार से वो जो अपनी ड्यूटी है जो ज्यादा पेनफुल थी, वो कंपैरिजन था ना उनके पास में, या लड़ने की अपनी ड्यूटी को निभाए या अपने जो रिश्तेदारों का उनको बचाए। तो वो सोचा उसने कि मैं अपनी ड्यूटी को छोड़ देता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पेनफुल है ना? हमारे जीवन में भी ऐसी कई बार परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि हमें लगता है कि भई ये करें या वो करें, है ना? तो जो ज़्यादा पेनफुल होता है हम जनरली उसको अवॉइड करते हैं, भले ही वो सही हो। तो ये जो है अर्जुन के मन में भी ये एक प्रकार का जो प्लेज़र था, है ना? तो उनकी ये सब जो मानसिकता, हालाँकि इंटेंशन बहुत सही थी, बट ओवरऑल अगर भगवान की दृष्टि से देखें तो इग्नोरेंस विदाउट सेल्फ रियलाइजेशन, मतलब वो एक प्रकार का अज्ञान है, क्योंकि उसमें वो सब कुछ शारीरिक स्तर पे जो थे वो अर्जुन उसको पहले रख रहे थे। तो बेसिकली प्रिंसिपल क्या होता है, स्टिक टू द ड्यूटी ऑर्डेन्ड बाय इन स्क्रिप्चर्स ऑर्डर्ड बाय गॉड। देखिए शास्त्रों में ऐसा बताते हैं कि तीन लोग जो है ना उनकी हमें जो है वो बात सुननी चाहिए। एक गुरु है, एक साधु है, एक शास्त्र है ना। तो ये सब जो कहते हैं कि ये सब जो है भगवान का जो कथन के समान माना गया है। क्यों? क्योंकि जितने भी ये सच्चे लोग होते हैं हमारी जिंदगी में, गुरु साधु और शास्त्र, हमारे को बिल्कुल सही गाइड करने में हमारी हेल्प करते हैं, है ना। तो वो हमेशा प्रिंसिपल को पहले रखेंगे, हमारे प्लेजर को पहले नहीं रखेंगे। हालांकि चीज पेनफुल होगी, दवाई कड़वी होगी, बट हमें पता है हमारा अल्टीमेट भला जो है वो इसी में ही है। तो इसीलिए जो वो कहते हैं कि वी शुड ऑलवेज पुट वट एवर गॉड डिजायर्स इन आवर लाइफ। भगवान जो हमारी लाइफ में जो चाहते हैं कराना, हमें उसी को हमें जो है वो प्रथम प्राथमिकता देनी चाहिए, प्रायोरिटी देनी चाहिए। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है भगवत गीता में से, है ना। ठीक है। तो अभी आगे बढ़ेंगे हम लोग। भगवत गीता का जो है वो फर्स्ट श्लोक जो है वो रिसाइट करने का प्रयास करेंगे, बट इसके पहले मैं पूछना चाहता हूँ किसी का कोई क्वेरी, कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा अभी तक जो मैंने बताया उसमें। नहीं भैया। सबको समझ में आ गया? हाँ जी। ओके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइन। तो हम लोग जो है वो अभी सेकंड चैप्टर की फर्स्ट वर्स को रिसाइट करेंगे। बेसिकली संजय डिस्क्राइब्स एंड कृष्णा सीज अर्जुना लेमेंटिंग लाइक एन इग्नोरेंट मैन एंड रिस्पॉन्स। तो भगवान जो है वो देखते हैं और फिर जो है अपना रिस्पॉन्स जो है वो देते हैं। तो अर्जुन जो है अभी भी शोकाकुल है, पहले वो बैठ गए थे, अभी और शोकाकुल जो है वो होने लगते हैं। ठीक है। तो ये श्लोक हम लोग रिसाइट करेंगे। मेरे पीछे पीछे बोलिएगा, मेरे सबसे रिक्वेस्ट है, आप अनम्यूट कर सकते हैं। नो ऑफेंस, अगर गलत भी रिसाइटेशन हुआ तो भी हम लोग राइट इंटेंशन के साथ रिसाइट कर रहे हैं, तो भी ये जो है वो श्लोक हमें पवित्र करेंगे अंदर से। ठीक है। तो मेरी सबसे प्रार्थना है, सबसे रिक्वेस्ट है, मेरे पीछे पीछे रिसाइट करिए, है ना। संजय उवाच, बोलिए। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् तं तथा अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् सिद्धान्तम् इदं इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। उवाच। ठीक है। तो ये फर्स्ट श्लोक है, इसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे कोई? Sanjay मैं said पढ़ सकता हूँ? हाँ जी, हाँ जी। Arjuna, of compassion, his mind depressed, his eyes full of tears. Madhusudan Krishna spoke the following words. ओके। तो यहाँ पे देखते हैं, कोई और भी पढ़ना चाहेगा? कोई और भी पढ़ रहे थे? यू कैन ऑल्सो रीड। हाँ,
करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द ये कहे। शब्द कहे। ठीक है, तो संजय यहाँ पर जो है वो आगे बता रहे हैं। ठीक है, तो तम तथा कृपया आविष्टम, जैसे मैंने पहले बोला, आ, आ, कृपया परयाविष्टो, एक एक फर्स्ट चैप्टर के 27वें श्लोक में ये आया था, है ना। तो जब अर्जुन सबसे पहले देखने जाते हैं उनको, और वो देख करके ही मतलब वो करुणा से पूरे भर जाते हैं, ये मेरे गुरुजन है, ये मेरे पितामह हैं, इनके सामने मैं लड़ने जाऊंगा अभी, है ना। तो वैसे ही तम तथा कृपया आविष्टम, ऐसा करके वो अर्जुन जो है वो यहाँ पे कृपया आविष्ट हो गए, मतलब फिर से करुणा से जो है वो पूरे भरे हुए हैं। अश्रु पूर्णाकुलेक्षणम, मतलब पूरे जो है वो आंसुओं से जो है वो भर गए हैं, है ना। विषीदंतम इदम वाक्यम, और विषीदंतम मतलब वो जो है वो बड़े शोकाकुल अवस्था में है जो अर्जुन है। और इदम वाक्यम, भगवान जो है वो ये वाक्य बोलते हैं, उवाच मधुसूदन, जो भगवान ने जो ये वाक्य जो है वो बोले हैं। तो तम तथा कृपया आविष्टम, पूरा फोकस जो है वो भगवान श्री कृष्ण पे पूरा जो है वो फोकस अभी शिफ्ट हो गया है। पहले अर्जुन सब कुछ बोल रहे थे जैसे मैंने बताया, अभी जो है वो इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन, जो अभी जो वाक्य हैं वो जो मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण जो है वो बोलेंगे, और अर्जुन की जितनी भी कंफ्यूजन्स हैं उसको दूर करेंगे। ठीक है, देखिए एक पॉइंट हमें यहाँ पे समझना बड़ा जरूरी है कि अर्जुन जो है ना वो डरा हुआ नहीं है। ठीक है, वो कायर नहीं है। वो लड़ना इसलिए नहीं चाहता क्योंकि ऑपोजिट आर्मी बहुत बड़ी है। वो लड़ना इसलिए नहीं चाहता क्योंकि भीष्म और द्रोण और ऐसे ऐसे बड़े बड़े योद्धा जो है वो अपोजिट पार्टी में है। ऐसा नहीं है, वो बेसिकली कृपयाविष्ट है, वो करुणा से जो है वो भरा हुआ है ना। बहुत सारी करुणा जो है वो उसके अंदर में भरी हुई है ना। तो पहले वो बोल चुके हैं कि मतलब अगर ऑपोजिट पार्टी मुझे मार भी देगी तो भी मेरे को चलता है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। उसमें हमने देखा था, बहुत अच्छा लाइफ लेसन हमने लिया था वहां से, नो रिटेलिएशन इज द बेस्ट रिटेलिएशन, किसी भी परिस्थिति में अननेसेसरी रिटेलिएट नहीं करना है ना। ठीक है, तो ये तम तथा कृपयाविष्टम जो है अर्जुन कृपयाविष्ट है, वो डरे हुए नहीं है, करुणा से जो है वो भरे हुए हैं। अश्रु पूर्णाकुलेक्षणम, देखिए अर्जुन ना जो अभी रोने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं। तो मतलब पहले जो ना फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि सीदंती माम गात्राणी ऐसा करके श्लोक आया था ना, मेरे हाथ पैर जो है वो कांप रहे हैं, और रोम हर्षश्च जायते, मेरे रोंगटे जो है वो नेगेटिव सेंस में जो है वो खड़े हो रहे हैं। मुखम च परिशुष्यते, मेरा मुंह जो है वो पूरा पूरा का जो है वो सूख रहा है, राइट। तो ऐसे सारे सिम्टम जो है ना, वो हाथ पैर कांप रहे हैं, पूरा शरीर कांप रहा था होता है बाद में। बट यहाँ पे जो आता है वो अर्जुन ना इतने टूट जाते हैं कि वो रोने भी लग जाते हैं। ठीक है, तो अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, इस प्रकार से जो है वो अपने आंसुओं को जो है वो रोक नहीं जो है वो पाते, है ना। तो विषीदंतम इदम वाक्यम वाच मधुसूदना, तो ये सब सुनकर जो है ना आगे अगर हम देखें तो विषीदंतम इदम वाक्यम वाच मधुसूदना, तो ये जो संजय है ना, संजय बोलते हैं कि ये मधुसूदन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को बोला। मधुसूदन शब्द का मतलब ये होता है जिन्होंने मधु नामक जो डीमन था, दैत्य था, उसका संहार किया था, है ना। तो वैसे ही भगवान जो है सॉरी, भगवान जो है अर्जुन के संशय रूपी उसकी परप्लेक्सिटी को, उसकी कंफ्यूजन्स को, उसके डाउट्स को, अर्जुन को वो सारे जो है वो भगवान उनका किल कर देंगे, उनको मार देंगे, उनका वध कर देंगे, है ना। ठीक है ना। तो अपनी ड्यूटी से वो पीछे हट रहा था बिकॉज ऑफ हिज डाउट्स। तो भगवान जो है वो मधुसूदन है और उसको वो क्लियर कर देंगे। और एक चीज हमने जो फर्स्ट चैप्टर में भी देखी थी, धृतराष्ट्र जो है ना, जैसे ही संजय ये बोल रहा है, धृतराष्ट्र अंदर से बड़े खुश हो रहे हैं। हाँ, अभी लगता है कि जो गेम मेरी साइड में पूरा टर्न हो रहा है, राइट। और अर्जुन ने हथियार डाल दिया है, मतलब अभी तो हमारी जीत पक्की पक्की है कि नहीं। तो जैसे मैंने पहले बताया, धृतराष्ट्र की दृष्टि से अगर गीता को देखेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, बिकॉज वो पूरा का पूरा क्या बोलते हैं, सेल्फिश सेल्फिशनेस से भरा हुआ था, मतलब पर्सनल इंटरेस्ट के साथ लेकर के भगवत गीता को देख रहा था। अभी ये चीज कृष्णा ने ये बोला, वो अभी मेरी साइड से मतलब हम लोग हार रहे हैं, और इसने हथियार डाल दिया, अभी हम जीत रहे हैं, है ना। तो इस मानसिकता के साथ पूरी कन्वर्सेशन को भगवत गीता की वो देख रहा है ना।
माम का पांडवश्चैव, जैसे ही वो बोल देता है वैसे ही भगवान बोलते हैं कि ठीक है भाई, तुमने मेरा तेरा किया, अभी तुम एक ही श्लोक बोलोगे और बात गीता से अभी तुम्हें और कोई चांस नहीं मिलेगा बोलने के लिए, राइट। तो धृतराष्ट्र की दृष्टि से हमें कभी भी जो है वो भगवत गीता नहीं देखनी चाहिए। हमें कैसे देखनी चाहिए? एज ए स्टूडेंट, इन ए स्टूडेंट मोड, हमें सीखने के पर्पज से जो है वो भगवत गीता को जो है वो देखना चाहिए। ठीक है। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। देखिए, हम सबकी अलग अलग नेचर है, ठीक है, अलग अलग नेचर है, और हमारी जिंदगी में बड़ी परिस्थितियां आती रहती है, ठीक है। और ऐसा हो सकता है जैसे अर्जुन जो है ना, इतने बड़ी पोजीशन पे, आई मीन नंबर वन वॉरियर होकर के भी अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम, सबके सामने वो अश्रुपूर्ण नेत्रों से वो ऐसे हताश होकर के बैठे हुए हैं। तो इसका क्या मतलब है? मतलब हमारी लाइफ में भी ऐसी कई बार परिस्थितियां आ सकती है, राइट। हम लोगों की हृदय की कोमलता ऐसी हो सकती है कि बाहर की जो परिस्थितियां हैं हमें ओवर पावर कर जाए। ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए, हमें कोई कुछ कह दे, कोई कुछ बोल दे, और मतलब उस परिस्थिति को लेकर के हमें नेगेटिव इमोशंस में कभी नहीं जाना है, ना रिटेलिएट करना है, ना नेगेटिव इमोशंस में जाना है ना। तो सबसे पहले इसमें सबसे बड़ी चीज है, इट्स ओके टू बी नॉट ओके एट टाइम्स, है ना। मतलब लाइफ में कई बार हम बड़े प्रेशर सिचुएशन में आ जाएं और बड़े हताश हो जाएं और हम रोने भी लग जाए, कुछ भी हो जाए, बट हमें अंदर ही अंदर ये सोचना चाहिए, भैया हम टूटेंगे नहीं, जो मर्जी हो जाए, ठीक है, हमने रो लिया, कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, है ना, मैं इंसान हूँ, और मैं कोई रोबोट थोड़ा ना हूँ, मेरे अंदर फीलिंग्स हैं, वो निकल रही, कोई बात नहीं, है ना। तो जैसे ही हम अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करना सीखते हैं ना, तो हम उससे जो है वो जीरो पे लाते हैं अपने आप को, और फिर ऊपर उठना शुरू करते हैं। बट अगर हम लोग नेगेटिवली सोचना शुरू कर दें, अरे यार मेरी बेइज्जती हो गई, मैं क्यों ऐसा एक्ट किया, वो भी मेरी तरफ देख रहा था, ये भी बड़े बड़े लोग मेरी तरफ देख रहे थे, और ऐसा था वैसा था, कुछ उससे मतलब वो जीरो से हमें नेगेटिव की तरफ लेके जा रहा है फीलिंग, राइट। हमें और अंदर धसा रहा है हमारे अंदर, राइट। तो हमें अपने आप को इन सब चीज़ों को एक्नॉलेज करना लाइफ में सीखना चाहिए कि भाई ऐसी परिस्थिति हमारे अंदर आ सकती है जहाँ पे हम अश्रुपूर्ण हो जाएं, या फिर हमें कोई कुछ कह दे, कोई कुछ बोल दे, तो हमें ज़्यादा इसके बारे में ध्यान नहीं करना है, एक्नॉलेज करना अपनी फीलिंग को, और फिर इन सब श्लोकों के माध्यम से अपने आप को ऊपर उठाने का जो है वो प्रयास करना है। ठीक है। और एक चीज मैं इसमें, बेसिकली दो लेसन थे इसमें। पहला तो मैंने ये जो बताया वो कि अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करना अपने को सीखना चाहिए। उससे क्या है, जैसे हम पहाड़ से गिर रहे हैं, पहाड़ से गिरते गिरते हमने किसी पेड़ को थाम लिया ना, तो हम और नीचे गिरने से बच जाएंगे, राइट। फिर हम ऊपर चढ़ने का प्रयास करेंगे, है ना। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। सेकेंड इंपॉर्टेंट लेसन इसमें यह है कि कोई भी जब परिस्थिति विषम आती है ना, है ना, तो खास करके विकट परिस्थिति, तो हम उसको अपने से ही सॉल्व करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जैसे अर्जुन ने अपने से ही इसको प्रयास करने का, सॉल्व करने का प्रयास किया, तो रिजल्ट क्या हुआ? उनका जो शोक था, उनका जो अंदर की फीलिंग्स थी, अंदर की नेगेटिविटी थी, और बढ़ते चली गई, है ना। उनका कंफ्यूजन, फॉल्स कंपैशन जो है वो और बढ़ता जो है वो चला गया, है ना। हम देख रहे हैं, मतलब हर एक श्लोक के साथ साथ उनके अंदर की नेगेटिविटी उनको और ज्यादा ओवर पावर करते चलेगी। तो भगवान, बिना भगवान के या फिर बिना शास्त्र के, बिना हमारे बड़ों की गाइडेंस के, ये बहुत मुश्किल है ना। तो हमें हमेशा जो है वो इस चीज का जो ध्यान रखना चाहिए कि अपने से ही चीजों को जो है ना वो करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि किसी परिस्थिति में सुपीरियर लोग जो है वो क्या बोल रहे हैं, मतलब मेरे लिए अच्छा क्या है उस समय। हमें ये चीज का जो है वो बड़ा एक्चुअली इंपॉर्टेंट होता है कि मेरा भला किस में है। ऐसी परिस्थितियों में हमें जो है वो सोच करके देखना चाहिए। एक लड़का था मुंबई में, एक प्रभु जी अपनी प्रवचन में जो है वो बताते हैं कि ये जो मुंबई का जो लड़का था, इसको ना बीमारी हो गई भयंकर, और जो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि भाई तुम्हारे पास इतना ही टाइम है, अभी तुम उसको कुछ ज्यादा नहीं कर सकते। तो ये प्रभु जी बता रहे थे कि भाई ये मेरा जो दोस्त है, ये जो लड़का था मेरा दोस्त था करीबी। तो मैंने इसको बोला, यार तू एक काम कर, अभी तेरे पास जितना भी टाइम बचा है, तू उसको भगवान के ध्यान में लगा, और अपना जो समय है वो इस प्रकार से स्पेंड कर, वट एवर डेज यू हैव लेफ्ट, तो आप एक अच्छे मूड के साथ जो है वो अपना शरीर जो है वो छोड़ पाओगे। बट ये लड़का जो था ना, इसने अपने से ही सब कुछ जो है वो करने का प्रयास किया, है ना। इसने शास्त्रों से लर्निंग की कोशिश नहीं की। मतलब ऑब्वियसली हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि जिस भी डॉक्टर से इलाज कराना है, बट ये इस बंदे ने मतलब काला जादू और ये सब, मतलब और नेगेटिव चीजों में जो है वो फंसता चला गया, वो लड़का।
और इवेंचुअली ही लॉस्ट हिज लाइफ, बहुत ज्यादा बीमार हो गया और अपनी जिंदगी जो है वो उसने वैसे ही खत्म कर ली। तो कहने का भाव ये है कि मतलब एक परिस्थिति में मेरा अल्टीमेट भला किसमें है, ये जो है वो हमें शास्त्र बता सकते हैं, हमारे बड़े बता सकते हैं, गुरुजन बता सकते हैं, साधुजन बता सकते हैं। तो ये सब चीजें जो है ना वो हमारी लाइफ में बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है और हमें इन सब चीजों का खास करके विशेष करके जो है वो ध्यान रखना चाहिए। और अर्जुन ने बिल्कुल सही किया, ऐसी परिस्थिति में जो है वो भगवान उनके साथ में ही थे और जो उनकी हेल्प करने के लिए रेडी थे, है ना। तो वैसे ही मतलब भगवान हमारे साथ में प्रत्यक्ष रूप में नहीं रह सकते अर्जुन की तरह, बट भगवत गीता तो हमारे साथ है ना। वो सेम चीज जो भगवान ने उस समय बोली वो हमारे पास रिटर्न रूप में है ना। और हाँ, संतों की वाणी प्रभुपाद जी के प्रपट के द्वारा हमारे पास है ना, है कि नहीं। तो हमें भी उन सब शास्त्रों का जो है वो फायदा उठाना चाहिए। तो दिस इज इन अ नटशेल जो फर्स्ट श्लोक है भगवत गीता का। इस प्रकार जो है वो इसमें से छोटे छोटे जो है वो लेसन्स भी मिलते हैं और फोकस जो है वो भी भगवान की तरफ शिफ्ट होने वाला है। ठीक है, किसी का क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ रहा है सबको? हाँ जी भैया। ओके, ठीक है जी। ओके। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग सेकंड वर्स में जो है वो एंटर करते हैं। तो यहाँ पे भगवान जो है वो पहली बार बेसिकली श्री भगवान वाच जो है वो आता है ना। तो भगवान बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर ये इम्प्योरिटीज जो है वो कैसे आ गई। कोई मेरे को बता सकता है, हमने पहले जो कवर किया है भगवान में, भगवान किसको बोलते हैं? भगवान किसको कहते हैं, कोई बता सकता है? श्री भगवान वाच यहाँ पे बोला गया ना, तो भगवान किसको कहते हैं? मैंने डिटेल में बताया था, बहुत सारे सेशन में हमने डिस्कस किया इसको। The person who helps us, या उसको हम भगवान बोलते हैं। हाँ हाँ, जी, अच्छा। जब कृष्णा जी बोलते हैं हाँ, तो उनको ही भगवान, भगवान हाँ, आज बोलेंगे। अच्छा नहीं, पर भगवान किसको कहते हैं? भगवान, Person who helps us, पर्सन हु हेल्प कर, तो कोई भी हमें हेल्प करेगा वो भगवान हो गया। मतलब नो भैया चीज किया तो हाँ जी, अच्छा वाला है तो हम भगवान ही बोलते हैं ना। मतलब मनुष्य में भी हम भगवान को देखना है। हाँ, मनुष्य में भगवान को देखता है, देखना है, दैट इज ट्रू। पर जो हमें हेल्प करता है, क्या हर कोई हेल्प करने वाला? देखो अगर कोई किसी When को we किसी are का, in trouble and if anybody are helping us with हाँ uh, हाँ हाँ, good intention, so गुड उसको इंटेंशन, हम या सो इन ओल्डर टाइम्स वी यूज्ड टू सी इन मूवीज ना, मूवीज में हम लोग देखते थे कि एक जो डाकू टाइप का जो वो डाकू है, आदमी है, वो अमीरों के घर से चोरी करके जो है वो गरीबों में बांट देता था। तो वो भगवान हो गया क्या? no. No, na. So we cannot generalize this, although it is a very good thing. But see, Bhagwan is a very, very big designation, right? भगवान जो है वो बहुत बड़ी डेजिग्नेशन है। भगवान वो हैं जिनमें 6 चीजें फुल में होती हैं। क्या होती है? ऐश्वर्य समग्रस्य, वीर्यस्य यशस्रिय, ज्ञान वैराग्योश्चैव षण्णाम भगम इतिंगणा। मतलब ये षण मतलब 6 चीजें, भगम इतिंगणा, ये 6 चीजें जो है वो भगवान को बनाती हैं। जैसे धन जिसके पास होता है उसको क्या बोलते हैं? धनवान। जिसके पास विद्या होती है उसको क्या बोलते हैं? विद्वान, है ना। तो जिसके पास बल होता है उसको बोलते हैं बलवान। तो वैसे ही भगवान, जहाँ पे भग होता है वहां पे उनको भगवान बोलते हैं। और ये भग क्या है? भग 6 चीजों का कॉम्बिनेशन है। 6 चीजें में कौन सी हैं? ऐश्वर्य, ज्ञान शक्ति धन यश हाँ सौंदर्य ये हाँ, चीजें ना। वेरी नाइस वेरी नाइस। तो ये सब 6 चीजें हैं, अपार बल, अपार ज्ञान, अपार शक्ति, है ना, अपार सुंदरता, अपार त्याग। तो ये सब 6 चीजें जो है वो मिलकर के जो है वो भगवान बनाती है ना। तो ये सब जो है वो भगवान होते हैं। एनीबडी हु हेल्प्स अस इज सेंट बाय गॉड, ही इज नॉट गॉड। ओके, ठीक है। सो द राइट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग वुड बी एनीबडी who is trying to help me out is sent by God. He is not God. Okay, God is trying to help me by sending that person. Okay, so that is the understanding. Okay, now moving ahead, हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकंड श्लोका। मेरे पीछे पीछे बोलेगा सब लोग। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच
कुतस्तत्वा कशमलमिदं कुतस्त्वा विषमे समुपस्थितम् विषमेतमवस्थितम् अनार्य जुष्टमस्वर्ग्यम् स्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। ठीक है, ट्रांसलेशन एनीबडी? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। वेरी नाइस। कोई इंग्लिश में पढ़ना चाहेगा? The Supreme Personality of God had said, "My dear Arjuna, how have these impurities came upon you? They are not at all befitting a man who knows the value of a life. They lead not to higher planets but to infamy." Infamy. इनफेमी। तो ये भगवान हमने डिस्कस कर लिया। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? कुतस्त्वा कशमलमिदम। तो कुतस्त्वा मतलब कहाँ से आ गया ये कलमश तुम्हारे हृदय में, है ना? कलमश बोलते हैं नेगेटिविटी को, गंदगी को, है ना? प्रभुपाद भी यहाँ पे इसको गंदगी कर करके जो है वो ट्रांसलेट करते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि ये कहाँ से आ गया तुम्हारे अंदर ये सब कलमश, है ना? और विषम समुपस्थितम, जबकि ये बहुत विषम परिस्थिति है। विषम है ना, सम और विषम बोलते हैं ना। सम अच्छी परिस्थिति है और विषम जो है वो नेगेटिव सिचुएशन है। तो इस नेगेटिव सिचुएशन में समुपस्थित, जहाँ तुम उपस्थित हो, ये अंदर तुम्हारे गंदगी तुम्हारे अंदर कैसे आ गई, है ना? अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम, ये तुम्हें शोभा नहीं देता अर्जुन, है ना? तुम एक आर्य हो। अकीर्ति करम अर्जुना, ये तुम्हारे लिए अकीर्ति लेके आएगा। ठीक है, तो देखिए कुतस्त्वा कशमलमिदम मतलब जैसे कोई एक व्यक्ति रहता है ना लाइफ में, वो बहुत शांत है, बहुत शांत स्वभाव का है। और कई बार अगर हम उसको बड़े गुस्से में देख लें तो हम उसको जाके बोलेंगे, भैया तू तो ऐसा नहीं था, ये कहाँ से आ गया तुम्हारे अंदर, है ना? हेमा, और 1 घंटे में क्या क्या करोगे? प्लीज आप म्यूट पे रखेंगे अपने को। ओके, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि उस व्यक्ति को हम लोग ये बोलेंगे कि भैया ये तुम्हारे अंदर ये चीज तो नहीं थी, भाई तुम तो ऐसे नहीं थे, है ना? तो वैसे जो हैरानी जो है वो भगवान दिखा रहे हैं अर्जुन के लिए यहाँ पे, बिकॉज उन्होंने पहले इनको ऐसी परिस्थिति में देखा नहीं था, है ना? तो विषय में समुपस्थितम, उसके बाद में आ, भगवान जो है वो ऐसा बोलते हैं अनार्य जुष्टम स्वर्ग्यम विषय में हाँ, तो भगवान जो है ना यहाँ पे अर्जुन को आ, आ, बोलते हैं अनार्य जुष्टम स्वर्ग्यम। मतलब भगवान बोलते हैं तुम एक आर्य हो, तुम्हें एक आर्य की तरह जो है वो एक्ट करना चाहिए। अभी आर्य कौन होता है? आर्य वो व्यक्ति होता है जो लाइफ के पर्पस को जानता हो, राइट? अपनी जिंदगी को इस तरीके से जिए कि वो मतलब उसको पता है कि मेरी जिंदगी का जो है वो अंत होना है, और अपनी जिंदगी को उस हिसाब से जो है वो जीने का प्रयास करे, उसको आर्य बोलते हैं, है ना? तो बेसिकली भगवान जो है ना वो अर्जुन को भी बोलते थे कि तुम जो है ना वो एक आर्य की तरह जो है वो जीने का प्रयास करो, है ना? तो अपने जो लाइफ के पर्पस को जानता है उसको आर्य कहते हैं, है ना? तो बेसिकली इसका अर्थ है कि जीवन हमेशा जो हम ना जो व्यक्ति स्पिरिचुअल वैल्यूज को महत्व देता है ना? मतलब उसको ये मिलता है कि अंतिम रूप से जो है वो हमारा जो मनुष्य जन्म है उसका अंतिम रूप से हमारा फायदा किस में होने वाला है? अपने आंतरिक स्वरूप को पहचानने में हमारा फायदा है ना? तो वो व्यक्ति जो है वो आर्य की तरह जो है वो एक्ट करता है। आध्यात्मिक मूल्य, है ना, जो हमें इस पहचान की ओर ले जाते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम लोग जो है वो आत्मा है ना? बेसिकली जो आर्य लोग होते हैं वो जनरली अपनी लाइफ को 3S फॉर्मूला से जीने का प्रयास करते हैं, है ना? तो इन जनरल अगर हम लोग देखें तो लाइफ में बहुत सारे लोग जो है ना वो 2 मिनट स्पिरिचुअलिटी में जीते हैं। 2 मिनट स्पिरिचुअलिटी क्या मतलब, मैं खुद का एग्जांपल लूँ तो बहुत पहले मैं जब पढ़ता था तो मैं क्या करता था, कॉलेज जाने से पहले थोड़ा सा धूप लिया और हनुमान चालीसा विद इन 1.5 to 2 मिनट्स गाया और चले गए, और बाकी सारा दिन अपना। तो स्पिरिचुअलिटी के नाम पे हम लोग 2 मिनट स्पिरिचुअलिटी जो है वो करते थे।
बट जो आर्य लोग जो है वो स्पिरिचुअलिटी को एज ए फाउंडेशन जो है अपनी लाइफ का बना करके जो है वो चलते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, 3S फॉर्मूला जो है वो हमारे संतों ने हमें बताया। स्पिरिचुअलिटी में 3S फॉर्मूला में सबसे पहले एस क्या है, साधना। देखिए साधना में क्या होता है, जैसे मैं हर बार आपको बताता हूँ, जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसका सार यही है कि हम भगवान का नाम लें, हम लोग माला पे भगवान का नाम का जाप जो है वो करें। तो वो पहली चीज है, समय निर्धारित करना अपनी डेली साधना के लिए। सुबह सुबह उठ करके नहा धो करके जब भी हमें समय मिले उसके उसी प्रकार से अपनी जो है वो माला पे हमें अपना जाप जो है वो माला का करना चाहिए। तो अपने साधना के लिए हमें समय निकालना चाहिए। दूसरा है स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब हम लोगों को अपने शास्त्र जो है वो पढ़ने चाहिए, है ना। शास्त्र जैसे हम लोग भगवत गीता है, श्रीमद् भागवत है, जो कुछ भी थोड़ा थोड़ा समय जो है वो दिन में निकाले, है ना। भले एक ट्रांसलेशन पढ़ लिया, एक परपट पढ़ लिया, सफिशिएंट। बट हमें डेली बेसिस पे प्रयास करना चाहिए कि हम लोग जो अपना स्वाध्याय है उसको कंटिन्यूअस रूप में जो है वो रखें, है ना। और थर्ड इज सत्संग। सत्संग मतलब अच्छे लोगों की संगति में आना। जैसे आप इस अभी आए हैं, हम लोग सभी लोग इकट्ठा हुए हैं हम लोग, ताकि भगवत गीता से और श्रील प्रभुपाद जो हमें सिखाने का प्रयास कर रहे हैं लाइफ में, उसको हम लोग जो है वो संघ के माध्यम से हम एक अपने को रिवाइज करें, है ना। तो ये गीता जीवन भी एक इस प्रकार से हम लोगों ने स्टार्ट किया है, ताकि हम लोगों को आपस में हम लोग सत्संग कर सकें, एक ऐसा संग कर सकें जहाँ पे हम भगवत गीता को अपनी लाइफ में उतारने का प्रयास कर सकें, है ना। तो हम लोग जब ये 3S फॉर्मूला को क्या क्या है, साधना, स्वाध्याय और सत्संग, ये तीनों हमें याद रखना है। हमेशा नियमित रूप से हमें जो है वो अगर हम करते रहेंगे तो हम अपनी फाउंडेशन को जो है वो बहुत स्ट्रांग जो है वो कर लेते हैं, है ना। ये हमारी रियल आइडेंटिटी को हमें पहचानने में हेल्प करता है। कभी मैं कल ही एक आर्टिकल पढ़ रहा था, वहां पे एक बहुत सीनियर व्यक्ति, बहुत सीनियर पोजीशन से रिटायर हुए थे, वो लिख रहे थे कि आई फील यूजलेस इन माई लाइफ नाउ। कहते मैं जब जॉब करता था तो वो मजिस्ट्रेट थे या क्या थे, मतलब बहुत सीनियर पोजीशन पे थे, कहते बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें जो मैंने सॉल्व कर दी थी, बट अभी मैं मतलब रिटायर हो गया हूँ और आई फील यूजलेस नाउ। मतलब क्या हुआ, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी जो है ना वो जॉब को बना लिया था, राइट। पर जॉब तो हमेशा रहेगी नहीं, रिटायर तो हमें होना ही है। बट उन्होंने क्या किया, अपने विजिटिंग कार्ड को ही अपनी आइडेंटिटी बना लिया, राइट। और उनकी जीवन में ये सब चीजें नहीं थी, तब करके उनको अब यूजलेस फील हो रहा है। बट लाइफ का एक पर्पस है, लाइफ का एक डायरेक्शन है जो हमें शास्त्र सिखाते हैं, और वही ये 3S जो फॉर्मूला है हमें उस दिशा में आगे बढ़ने में जो वो हेल्प करता है। हमारे इनफैक्ट ऑफिस में भी एक साइकोलॉजिस्ट आई थी, तो वो बोलती है हमारी जॉब ही हमारी आइडेंटिटी है। दैट इज नॉट ट्रू। हमारी जॉब हमारी आइडेंटिटी नहीं है, राइट। हमारी रियल आइडेंटिटी है कि हम भगवान के दास हैं, और हमें यही आइडेंटिटी का फाउंडेशन बना करके सारे काम करने चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि हमें हमारी जॉब नहीं करनी चाहिए, हमें यथाशक्ति अपनी जॉब बेस्ट पॉसिबल वे में करनी चाहिए, बट वी शुड नेवर फॉरगेट अवर रियल आइडेंटिटी। हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है वो हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए, ठीक है जी। तो ये है 3S फॉर्मूला, है ना। तो भगवान लास्ट में क्या बोलते हैं, अकीर्ति करम अर्जुना, मतलब ये सब जो तुम्हें तुम्हें शुभा नहीं देता, ये ये तुम्हें स्वर्ग की उच्च गति या फिर ऐसे ही नहीं करेगा। इवन इफ तुम ये सोच रहे हो कि भले ही वो मुझे मार दें और मैं उनको नहीं मारूंगा, वो लोग तुम्हें कायर ही समझने वाले हैं। कोई भी तुम्हें ये नहीं समझने वाला कि तुमने बड़ी दया दिखा करके उन पे ये उनके साथ युद्ध नहीं किया और उनके साथ में वो नहीं किया, लड़ाई नहीं की, और तुम करुणा से भर गए थे। कोई नहीं सोचने वाला, तुम्हारी अकीर्ति होने वाली है, लोग तुम्हें डरपोक ही समझने वाले हैं। तो ये बात तुम ध्यान से समझ लो, है ना। तो इस प्रकार से जो है वो भगवान सेकंड श्लोक के माध्यम से ये अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखो टेंशन वाली जब सिचुएशन आती है ना, तो हमारे अंदर में जो होता है वही बाहर निकल के आता है, ठीक है। जैसे विषम में समुपस्थितम, एक विषम परिस्थिति यहाँ पे जो है वो आ गई, तो अर्जुन जो है वो यहाँ पे टूट गए थे, राइट। तो ऐसी टाइप की सिचुएशन में जो भी अंदर होता है ना वो बाहर आ जाता है। जैसे गन्ने के रस को आप प्रेशर सिचुएशन में डालो तो गन्ने का रस निकलेगा, बहुत मीठा निकलेगा, राइट। नींबू को निचोड़ दो पूरा प्रेशर सिचुएशन में, तो वो खटास निकालेगा अपने अंदर से पूरा। तो अल्टीमेटली हमारे अंदर में जो कुछ भी होगा प्रेशर सिचुएशन में वही बाहर आने वाला है, राइट। और अगर हम अपने आप को जब प्रेशर सिचुएशन नहीं है तब प्रिपेयर नहीं करते, तो फिर हमारे अंदर में हम नेगेटिविटी को, गंदगी को, कलमश को और बढ़ाते रहते हैं, राइट। तो जब प्रेशर सिचुएशन आएगी तो कलमश ही हमारे अंदर से बाहर निकलेगा, राइट। नेगेटिविटी ही, गंदगी ही हमारे अंदर से जो है वो बाहर निकलेगी। बट अगर हम लोग
नियमित रूप से डेली रूप से अपनी साधना स्वाध्याय और सत्संग को जो है वो कंटिन्यू रखते हैं, तो ये जो नेगेटिविटी है हम उसको पहले ही पॉजिटिविटी में बदल जाते हैं। तो हम प्रिपेयर्ड रहते हैं कि किसी प्रकार की कैसी भी परिस्थिति आ जाए, वी आर प्रिपेयर्ड, वी टेल गॉड दैट वी आर प्रिपेयर्ड, वी डोंट गो अनप्रिपेयर्ड दैट वे, राइट। तो अपने अपने अंदर की जो पॉजिटिविटी है उसको ये जो भगवद गीता है वो अंदर हमें आगे बढ़ाने का प्रयास करती है ना। तो उसी प्रकार से आर्य शब्द जो है वो मतलब एक आर्यन इन्वेजन थ्योरी अंग्रेजों ने भी निकाली थी, मैक्स म्यूलर ने। उसने ये बोला था कि सेंट्रल एशिया से आर्य लोग आए और उन्होंने यहाँ पे आके कल्चर बिठाया, और वो, जबकि इसका कोई भी प्रूफ नहीं है। हमारे सारे शास्त्रों में आर्य शब्द जो है वो बार बार यूज हुआ है, राइट। तो आर्य जो थे वो यहाँ पे पहले से ही वेल कल्चर्ड थे, उनकी संस्कृति पहले से ही बहुत महान थी, और इनफैक्ट हड़प्पा मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो सब कुछ पहले से यहाँ पे था, और मतलब पूरे आर्कियोलॉजिकल प्रूफ भी हैं, और हमारे शास्त्रों के माध्यम से प्रूफ है ही है हमारे पास कि ये जो आर्य थे बाहर से नहीं आए थे, हमारे लोग ही पहले से ही बहुत कल्चर्ड थे, बहुत क्या बोलते हैं डिसिप्लिन्ड लोग थे, वेल बिहेव्ड लोग थे यहाँ पे पहले से ही। और उन्होंने ही यहाँ पे जो है वो इस प्रकार की जो कल्चर है, अच्छे कल्चर का जो प्रचार किया है ना। तो बट आजकल आर्य शब्द को कुछ नेगेटिव कॉनोटेशन से लिया जाता है, विच इज नॉट गुड, है ना। ठीक है, सेकंड श्लोक तक कोई किसी को क्वेश्चन? यस भैया। हाँ जी। भैया इसके परपट में जैसे तीन तीन का वो बताया गया हुआ कि जैसे परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की तीन अवस्थाओं में होता है, जैसे हाँ। ब्रह्मा, परमात्मा और भगवान। भगवान, तो भैया इनको इस कैसे लाइन में एक्सप्लेन मैंने करेंगे तीनों को? हाँ देखिए, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, तो देयर आर थ्री लेवल्स। भागवतम के हिसाब से भगवान की जो रियलाइजेशन है वो तीन प्रकार की होती है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो ब्रह्म जो है वो जो लोग जो भगवान की दिव्य ज्योति को जो है वो मानते हैं, वो ब्रह्म की तरफ जो है वो अपना ध्यान लगाते हैं। परमात्मा जो योगी रहते हैं ना, जंगल में जाके जो योग करते हैं, वो अपने हृदय के भीतर स्थित परमात्मा को जो है वो सर्वश्रेष्ठ मानते हुए अपनी आत्मा को, और फिर शरीर के टॉप मोस्ट जो चक्र है उससे निकाल करके भगवान के धाम में लेके जाने का प्रयास करते हैं। तो वो परमात्मा स्वरूप में, अपने हृदय में बैठे परमात्मा स्वरूप को उच्च मानते हैं। और जो भगवान है, जिसको हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान, वो जो मानते हैं, वो भक्त लोग जो मानते हैं, जो लोग हम लोग जिसका श्रील प्रभुपाद ने जो अनुमोदन जो है वो किया, मतलब प्रचार जो है वो किया, कि भगवान की जो एक्चुअली भगवान रूप में जो पूजा है वो किस तरीके से की जानी चाहिए, उनके विग्रह की किस तरीके से सेवा की जानी चाहिए, उनको किस प्रकार से भोग लगाना चाहिए, और किस प्रकार से जो है वो मतलब शास्त्र जो है वो इस बात का प्रमाण देते हैं कि भगवान की जो रियलाइजेशन है टॉप मोस्ट फीचर है ना। वो सन का जो है एग्जाम्पल देते हैं, जैसे सन की रे है, दैट इज लाइक ब्रह्म रियलाइजेशन। सन का जो सरफेस है, दैट इज लाइक परमात्मा रियलाइजेशन। बट जो सन एक्चुअली में पूरा प्लेनेट है, वो दैट इज भगवान रियलाइजेशन, है ना। तो ये तीन प्रकार का जिनका जो रहता है, ठीक है। तो इसमें एते चांच कलापुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं 1328 में जैसे यहाँ पे बोला गया स्लाइड में, तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं भागवत में सबका डिटेल में वर्णन होता है, और लास्ट में बोलते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जब आता है तो वो बोलते हैं कृष्ण आप ही जो है वो, श्रीमद् भागवत बोलता है आप ही जो है वो भगवान है। तो जो भगवान रियलाइजेशन है, दैट इज द टॉप मोस्ट रियलाइजेशन। तभी के लिए जो भक्ति योग है, जैसे मैंने बोला, वो ज्वेल है, वो ज्वेल की तरह है जो सेंटर में रहता है ना। तो इस तरीके से ये थ्री लेवल्स ऑफ रियलाइजेशन है, ठीक है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ठीक है। गुड, आप परपट को भी पढ़ रहे हैं जो कि बहुत अच्छा है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़े अभी। जी भैया। 5 श्लोक हो नहीं पाएंगे आज, जितना होता है देखते हैं। ओके, अभी भगवान सेकंड श्लोक बोलेंगे अर्जुन को। क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ, बोलिए। क्लैब्यमासं गम्हा पार्थ नैतत्तव्य उपपद्यते, नैतत्यतव्यते उपपद्यते शूद्रं हृदय शूद्रं हृदय दौर्बल्यम् त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। ट्रांसलेशन पढ़ेंगे कोई और?
O son of Parth, do not yield to this degrading importance. It does not become you. Give up such petty weakness of heart and arise, O chastiser of the enemy. वेरी नाइस। ठीक है, तो यहाँ पे बोलते हैं क्लैब्यम मास मगमः पार्थ, भगवान बोलते हैं ये नपुंसकता, बहुत स्ट्रांग वर्ड बोल रहे हैं अर्जुन को कि इस नपुंसकता को आप छोड़ दो, ये वीकनेस जो है वो छोड़ दो आप इसको, ये कहाँ से आई तुम्हारे अंदर, है ना। जैसे पहले बोलते थे कि पिछले श्लोक में बोला है ना, ये कल्मश तुम्हारे अंदर कैसे आया, अभी ये बोल रहे हैं कि ये नपुंसकता तुम्हारे अंदर कैसे आ गई। बड़ा स्ट्रांग वर्ड जो है वो बोल रहे हैं, मतलब एज ए फ्रेंड जो है वो अर्जुन के साथ में तो थे, और बड़ा प्रहार है, मतलब एक तरीके से अर्जुन के स्वाभिमान के ऊपर, बट भगवान जो है वो उसके अंतर्मन को जानते हैं, है ना। तो इस प्रकार से वो नपुंसकता को वो दोहरा रहे हैं। बेसिकली महाभारत में हम देखें तो अर्जुन जो थे ना, वो 1 साल के लिए ब्रहनल्ला बने थे, आपको याद होगा, है ना। तो तब भी वो मतलब इसी अवस्था में थे, ही वाज अ यूनुक, है ना। तो भगवान उसी की याद जो है वो एक प्रकार से उनको जो है वो दिलवा रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो भगवान अर्जुन को नपुंसक नहीं कह रहे, बोले नपुंसकता तुम्हारे अंदर कैसे है? वो मतलब एक प्रकार से एक क्वालिटी को जो है उनके अंदर में देखने का प्रयास कर रहे हैं ना। तो वर्बल स्लैप की तरह है ये उनके ऊपर, बहुत तगड़ा प्रहार, है ना। मतलब भगवान जी भी है जो भी मतलब फर्स्ट रिएक्शन जो है उनका काफी स्ट्रांग है, अगर हम लोग देखें तो, है ना। तो वैसे अ, पार्थ शब्द जो है वो भगवान यूज करते हैं ना, है ना। हाँ, स्म गमः पार्थ, पार्थ मतलब जो पृथा पुत्र, पृथा मतलब कौन थी, कुंती महारानी का एक अलग नाम पृथा, और उनके जो पुत्र हैं वो पार्थ, ठीक है। वासुदेव की बहन। हाँ, बिल्कुल। तो वो एक क्षत्रिय हैं, और क्षत्रिय के लिए फर्स्ट और फोरमोस्ट ड्यूटी क्या होती है कि वो लड़े। प्रभुपाद जी भी परपट में ऐसे ही बताते हैं कि वो जो है वो लड़े, और अगर कोई क्षत्रिय लड़ने से मना कर देता है तो वो केवल नाम का जो है वो क्षत्रिय है ना। उसके बाद में बोलते हैं नैतत्तव्य उपपद्यते, ये तुम्हें बिल्कुल भी शोभा नहीं देता, है ना। जैसे कोई स्किल्ड व्यक्ति हो, बहुत ट्रेंड व्यक्ति हो, और वो मतलब जैसे विराट कोहली गली के बॉलर से बोल्ड हो जाए, तो हम लोग बोलेंगे ना ये तो तुम्हें शोभा नहीं देता, है ना। सचिन तेंदुलकर अगर कोई भी अरे गरे बॉलर से बोल्ड हो जाए तो बोलेंगे ये तुम्हें शोभा नहीं देता। तो वैसे ही भगवान जो है वो नहीं तत्तव्य उपपद्यते, वैसा बोलते हैं कि ये आपको शोभा नहीं देता कि भाई आप इतने बड़े वो होकर के और यहाँ पे जो आप वो लड़ने से जो है वो मना कर रहे हो। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, क्षुद्रम का मतलब कास्ट वाला क्षुद्र नहीं है, हमें ये ध्यान रखना है। यहाँ पर इसको लो ग्रेड या तुच्छ ऐसा बोल सकते हैं कि भगवान जो है वो हृदय की दुर्बलता को जो है वो बताना का प्रयास कर रहे हैं, है ना। हृदय दौर्बल्यम, जैसे बॉडी की मसल्स जो है ना वो स्ट्रांग तब होती है जब हम हैवी लोड जो उठा सकती हैं, वही स्ट्रांग मानी जाती है ना। तो वैसे ही जो हृदय का जो विषय है ना, वो इमोशनली स्ट्रांग सिचुएशंस को डील करने में जो है वो होता है, राइट। नहीं है तो हार्ट जो है वो क्रम्बल कर जाएगा, हमारा हमारा हार्ट मजबूत नहीं है ना, तो वो मतलब कमजोर पड़ जाएगा, टूट जाएगा, है ना। तो जो इमोशनली स्ट्रांग सिचुएशंस होती हैं वो हृदय का विषय होती है। हम नहीं बोलते जब कोई इमोशनली किसी के पे बहुत ज्यादा होता है, हम बोलते नहीं दिल छोटा मत कर यार, है ना। दिल छोटा मत कर, दिल रख, है ना। हम ऐसे ऐसे करके जो है वो उसको समझाने का प्रयास करते हैं। तो वैसे ही जो इमोशन का भाव जो है वो विषय जो है वो हार्ट से रिलेटेड है। तो जो भी इमोशनली स्ट्रांग सिचुएशंस है वो हृदय की दुर्बलता को दिखाते हैं। तो भगवान अर्जुन को भी यही बोल रहे हैं कि तुम ऐसी सिचुएशन में आके अपने हृदय को इतना कैसे तुमने कमजोर जो है वो बना लिया है। हाँ, ठीक है। एक पॉइंट मैं इसमें जो है वो क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो हैं वो भगवान जो फोर्थ चैप्टर में हमें बताएंगे, है ना। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाक्ष, जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, वो कभी भी परिवार से नहीं होते हैं। ये हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। हमें कभी भी किसी को भी उसकी कास्ट के अनुसार जो है वो नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये भगवत गीता का कथन नहीं है। जो ब्रह्म है, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है, ठीक है। जो भगवान को जानता है, जो भगवान के जानने का प्रयास करते हुए अपनी लाइफ को जीने का कोशिश कर रहा है, वो जो एक अच्छा आचरण कर रहा है वो ब्राह्मण है, भले उसका सरनेम कुछ भी हो, ठीक है। और शोचति इति शूद्र, ऐसे बोलता है शूद्र वो है जो अननेसेसरी लेमेंटेशन करता रहता है, अननेसेसरी हर बात पे कंप्लेंट करते रहता है, प्रेशर सिचुएशन में आकर के वो टूट जाता है, नेगेटिविटी को वो आगे बढ़ावा देता है अपनी जिंदगी में, है ना। गलत आदतों में संलग्न हो जाता है,
भले ही सरनेम उसका कुछ भी हो, वो शूद्र है। तो हमें हमारे संत जन जो है वो बहुत सतर्क होने के लिए इन सब चीजों के लिए कहते हैं कि हमें कभी भी किसी को भी उसकी कास्ट से लेकर के डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, है ना। ये इस जात का है, ये इस पात का है, इसका ऐसा। देखो भगवान सबके अंदर में बोलते हैं, है ना, ममे वांशो जीवलोके, सब लोग मेरे अंश है। भगवान ने कभी भी कास्ट का उसमें वर्णन नहीं किया है। तो जैसे भाभी ने अभी पहले बोला कि हमें सब में भगवान को देखना है, राइट। तो फिर हमें इक्वालिटी के साथ देखना है। पंडिता समदर्शिना भगवत गीता ऐसा बोलती है। तो जो भी पंडित है, जो भी ज्ञान रखने वाला है, वो सबको समदर्शी भाव से जो है वो देखता है। तो हमें भी अपना जो है वो ध्यान इन सब चीजों में जो नहीं लेके जाना है। शास्त्र ऐसा बताते हैं, कहते हैं कि जो व्यक्ति मंदिर में जो अर्चा विग्रह होते हैं, भगवान के जो विग्रह होते हैं, उसको अगर पत्थर की मूर्ति मान लेता है, जो व्यक्ति अपने गुरुजन को सामान्य व्यक्ति मान लेता है, और जो व्यक्ति एक मतलब जो माला करने वाला है या फिर भगवान का नाम जप करने वाला है या भगवान की भक्ति करने वाला है, ऐसे व्यक्ति की कास्ट देखता है, तो वो बहुत अपराध कर रहा है, बहुत अपराध कर रहा है ना। वो आगे स्पिरिचुअली प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा, है ना। अब आप प्लीज म्यूट में रखिए। तो जो वो है, वो अपना दृष्टि जो है वो समान रूप से जो है वो सबको देखता है। किसी को वो शूद्र नहीं समझता, किसी को वो ये नहीं समझता कि वो ब्राह्मण है, उच्च कुल का है या नीच कुल का है। सबको समान दृष्टि से जो देखता है। और जो शूद्र है, वो अपनी अ, मतलब नेगेटिविटी को आगे जो है वो बढ़ावा देता है, इसलिए वो शूद्र है। भले ही सरनेम उसका कुछ भी हो। तो हमें इस बात का जो है वो बहुत ध्यान देना चाहिए कि गुण कर्म विभागश, इनका जो विभाजन है वो गुण और कर्म के हिसाब से हुआ है। और इनफैक्ट कोई किसी भी जात का हो, जात पात पूछे नहीं, हरि को भजे सो हरि का होए। तो जो भगवान की भक्ति करता है, वो भगवान जी का हो जाता है, और इसमें जात पात का कोई मैटर नहीं रहता, राइट। हमें सबको इक्वल रूप से सम्मान देना है। आप प्लीज म्यूट पे रहिए, कुछ लोग अनम्यूट पे हैं। आप म्यूट पे रहिए। तो कहने का भाव यही है, हम लोग अभी क्लास को भी खत्म करेंगे। इधर मैं 5 लोग करने का प्रयास कर रहा था, बट 3 ही हो पाए, बट दैट्स फाइन। हम लोग धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, है ना। तो जो भगवान है, अर्जुन को भी ऐसा बोलते हैं कि त्यक्तोत्तिष्ठ परंतपा, मतलब तुम एक परंतप हो, शत्रु का दमन करने वाले हो। तो अपने अंदर भी इन शत्रुओं का जो है वो दमन करो आप। त्यक्तोत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ, मतलब फर्स्ट चैप्टर के एंड में भगवान अर्जुन हम ऐसा बोलते हैं, अर्जुन बैठ गया था। तो भगवान दोनों सेंस में उसको बोल रहे हैं कि फिजिकल भी आप उठो और मेंटली भी आप उठो और लड़ने का जो है वो प्रयास करो, है ना। परिस्थिति से भी, अपने अंदर की सिचुएशन से भी, है ना। तो अपने आप को अंदर से वीक मत महसूस करो, गेट अप एंड फाइट। ये भगवान जो है वो उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तुम परंतप हो, तुम शत्रु का संहार करने वाले हो, तुमने पहले भी शत्रुओं का संहार कर लिया है। अपने आप को अंतर मन से पहचानो एंड ट्राई टू फाइट, ठीक है। तो जब भी हम लोग किसी नेगेटिव परिस्थिति में हो, तो ये श्लोक खुद शुरू के जो 2-3 श्लोक हैं, इनका जो अध्ययन अच्छे से करना चाहिए, इनको अच्छे से समझने का प्रयास करना चाहिए। तुम्हारे अंदर की नेगेटिविटी कलमश जो है वो डेफिनेटली जो है वो कम होगा, ठीक है। तो आज के सेशन को मैं अभी खत्म करूंगा। किसी का कोई प्रश्न है? आई होप सबको समझ में आया हो जो भी मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। कुछ नहीं समझ में आता, आप मेरे को ऑफलाइन भी कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, सबके साथ भी पूछिए। और एक चीज मैं बताता हूँ कि ये जितनी भी चीजें ना, भगवत गीता प्रश्न करने के लिए है, और भागवत जो है वो रिलीज करने के लिए है ना। जितने प्रश्न है आप भगवत गीता में पूछ डालिए, और जो जब समझ में आ जाए भगवत गीता, तो भगवान की जो लीला है, बस फिर वो उसका आप अच्छे से स्वादन जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। किसी का कोई प्रश्न है बिफोर वी स्टार्ट चैंटिंग द हरे कृष्ण महामंत्र? एनीबॉडी, एनी क्वेश्चंस? नहीं। ओके, ठीक है जी। तो हम अभी भगवान का नाम लेंगे। देखिए, श्रील प्रभुपाद अपने पर्पट्स में ऐसा बताते हैं कि जैसे एक मछुआरा होता है ना, उसने बड़ी सारी मछलियों को पकड़ रखा है। बड़ी सारी मछलियों को पकड़ रखा है, तो देखते हैं जाले में जब मछली फंसी होती है, बड़ी छटपटाती है, बड़ा परेशान होती है।
है ना? ऐसे-ऐसे उसका मुँह को भी देखें कि बड़ा परेशान हो रही है, मैं कब पानी में वापस जाऊँगी, मैं कब पानी में वापस जाऊँगी। तो अगर आप देखें, अगर मछुआरे को मछली पे तरस आ जाए, अपनी प्रयास से तो मछली कुछ नहीं कर सकती, है कि नहीं? मछुआरे को मछली पे तरस आ जाए तो उसका कुछ हो सकता है ना? तो अगर हम भगवान का नाम लेंगे ना, तो शिला प्रभुपाद को, हमारे आचार्य को और भगवान को हम पे तरस आ जाएगा। हम अपने प्रयास से कुछ नहीं कर पाएँगे, इस भवसागर से हम नहीं तर पाएँगे, प्रभुपाद ऐसा बताते हैं। तो जब हमारी मछली की एक मजबूरी है, वो प्रार्थना नहीं कर सकती। हमारा ये फ़ायदा है कि हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं, अपने आचार्य से प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। जब हम लोग ऐसी अंतर्मन से माला जप करते हुए प्रार्थना करेंगे, डेफ़िनेटली उनको हमारे पे तरस आएगा। हमारे पे तरस आएगा और वो ही हमारा तब जो है वो उद्धार अपने आप कर देंगे। तो इसलिए हमें जो है वो अपनी माला को बहुत ही फ़ोकस्ड वे में जो है वो करना चाहिए। भगवान से ये प्रार्थना के मूड में करना चाहिए कि हे भगवान, मैं आपकी सेवा में आगे लगना चाहता हूँ, लगना चाहती हूँ। आप प्लीज़ मुझे अपनी सेवा में लगाइए और मुझे संलग्न कीजिए अपनी सेवा में, ताकि मैं अपनी लाइफ़ को परफ़ेक्ट कर सकूँ, है ना? तो ऐसी प्रार्थनाएँ जो हैं वो हम लोग जो भगवान के ऐसे मूड में जब प्रार्थना करेंगे, तो जो है वो हमारी लाइफ जो है एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ सकेगी। तो मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ, आप प्लीज़ जो है वो हरे कृष्ण महामंत्र ज़रूर जपिए अपनी लाइफ में और रोज़ माला के साथ में जाप करिए और मिस मत कीजिए इसको। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तभी के लिए हर सेशन के लास्ट में हम लोग 5-10 मिनट्स जो है वो इस माला को जो है वो देते हैं, है ना? दिस इज़ द पर्पस, है कि नहीं? तो आप प्लीज़ माला जाप कीजिए और अनम्यूट करके मेरे साथ-साथ में भी आप जाप कर सकते हैं। नहीं है तो आप प्लीज़ प्रयास कीजिए माला जपने का, है ना? जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे 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 हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 राम हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए। मेरी आपसे भगवान से यही प्रार्थना है आप सबसे कि आप नियमित रूप से अपना जो माला जप है वो करते रहिए। दैट इज द पर्पस, दैट इज व्हाई एवरीथिंग वी डू। तो प्लीज कंटिन्यू चैंटिंग। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। अगले रविवार को मिलेंगे। किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है तो प्लीज आप कर सकते हैं। धन्यवाद। ऑफ हरे मिc। कृष्ण। हाँ जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर, हरे कृष्णा।